मित्रों नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय युवा अभियान सभा, रियास इंडिया। मित्रों, रियास इंडिया है क्या? रियास इंडिया एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा सामाजिक संगठन है जिसमें सभी मित्र, सभी सदस्य, ऑल मेंबर्स एक दूसरे की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जो कि इस संगठन की खूबसूरती है। अब वो सहायता किसी भी प्रकार की हो, किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, किसी को प्रशासनिक कोई आवश्यकता पड़ गई हो, किसी भी प्रकार की आवश्यकता पर यह संगठन सदैव आपका साथ निभाने के लिए तैयार रहता है। संगठन के अपने कुछ मूल उद्देश्य भी हैं: शिक्षा, संस्कृति, रोजगार, नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार। आपने अक्सर शिक्षा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। नशा मुक्ति, रोजगार, भ्रष्टाचार, इन सब बिंदुओं पर बहुतायत लोग बताने वाले हैं। आज हम कुछ संस्कृति की बात करना चाहते हैं। संस्कृति हमारे बीच से बिल्कुल गायब होती चली जा रही है, जिसका कारण आज का एकांकी जीवन और बहुतायत स्थिति में अर्थयुग, और अर्थयुग एकांकी जीवन के साथ साथ तीसरा जो सबसे बड़ा मूल कारण वो है मोबाइल। इस मोबाइल ने जीवन में विरक्ति ला दी है। लोग एक दूसरे से अलगाव की स्थिति में रहने लगे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक परिवार में अगर 6 लोग हैं तो 6 लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं। सबके हाथ में एक एक मोबाइल होगा और सब लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं। कोई किसी से वार्ता नहीं कर रहा है। संदेशों के माध्यम से वार्ता होती है, ये तो एक जगह पर है। ऐसी ना जाने कितनी कहानियां मोबाइल के माध्यम से जानकारी मिलती है। आपने देखा होगा कि निमंत्रण का लगभग काम मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्यम से होने लगा है। जिस व्यवस्था में निमंत्रण, आमंत्रण का कार्य सोशल मीडिया के माध्यम से होगा, वहां पर निश्चित है मित्रों, दिल के जो रिश्ते थे या जो रिश्तों में मजबूती थी वो महज एक दिखावा बनकर रह जाएगी। ऐसा लगता है ना तो उन्हें हमारे बुलाने की आवश्यकता है, हमको वो बुलाना भी नहीं चाहते हैं और सामाजिक दायरे में वो छोड़ना भी नहीं चाहते। सोशल मीडिया का निमंत्रण कहीं ना कहीं इस बात तक सीमित रह जाता है। यह निश्चित है कि आज के एकांकी जीवन में व्यक्ति को सारा काम स्वयं करना पड़ रहा है, तो हो सकता है उसके पास समय ना हो, तो वह व्यक्ति निश्चित है बुलाने के लिए आपको एक फोन कर सकता है, और फोन के माध्यम से अगर आपको कोई आमंत्रित करता है तो निश्चित है कि कागज के टुकड़े से कहीं ज्यादा वह महत्वपूर्ण है, एक संदेश से कहीं ज्यादा वह महत्वपूर्ण है। लेकिन लोग इतना भी करने को तैयार नहीं है। इस कारण भी कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं। पुराने जीवन में अगर हम लोग देखें तो व्यक्ति के पास समय होता था, अपने बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठता था, जिससे हमारी पूर्वजों के द्वारा चली आ रही संस्कृति का हम सब लोगों के ऊपर असर होता था, जानकारी मिलती थी, ज्ञान मिलता था। लेकिन मित्रों, आज की स्थिति में घर के बुजुर्ग एक ओर बैठे रहते हैं और नवयुवक या नवजीवन जो भी कहें, वो अलग अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। इन सब स्थितियों के कारण जो हमारी पूर्वजों से चली आ रही सनातन परंपराएं हैं, हमारी पारिवारिक जो भी रीत रिवाजें हैं, उनको भी हम लोग भूलते चले जा रहे हैं और महज दिखावे वाले रिश्ते, दिखावे वाले कार्यक्रमों को, नए नए रीत रिवाजों का चलन बढ़ाते चले जा रहे हैं। आधुनिकता की ओर हम लोग अग्रसर हैं, अपनी पुरातन व्यवस्थाओं को भूलते चले जा रहे हैं। इन सब व्यवस्थाओं का या इन सब बिंदुओं का
हमारे जीवन पर असर क्या पड़ रहा है। तो सबसे पहला, आजकल के रिश्ते, जो नए विवाह शादी हो रही हैं, उनमें टिकाऊपन नहीं रह गया है। और जिस जीवन में शादी विवाह के बाद ही कलह की नौबत आ जाए, कोर्ट कचहरी की स्थिति आ जाए, तो दो परिवार और वो दो जीवन निश्चित है पूरी जिंदगी के लिए तबाह हो जाते हैं। प्रगति छोड़ दीजिए, एक दूसरे को गिराने की सोच रखने वाले जीवन में ऐसे बहुतायत मौके आते हैं जो किसी को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। एक दूसरे के प्रति सदैव विरोधाभाव देखने को मिलता है। मित्रों, हम व्हाट्सएप का प्रयोग करें, लेकिन इन सब स्थितियों में हम बचाव जरूर करें। अपनी हम इस व्हाट्सएप की स्थिति से बाहर निकल करके सोशल मीडिया की वास्तविकता से, जो झूठी वास्तविकता है, उससे निकल करके हम यथार्थ जीवन में अपने जिएं, अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ बैठें। और यही सब बताने का कार्य राष्ट्रीय युवा महासभा संगठन द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही मूल एक नहीं सैकड़ों बिंदु हैं जिन पर हम घंटों चर्चा कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन के साथ कह रहे हैं, आइए संगठन का हिस्सा बनिए और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ें। नमस्कार।